एक यहाँ ब्रजवासी थे, हम भिक्षा मांगने जाते थे, उनको ब्लड कैंसर था, 30 वर्ष की अवस्था होगी। तो वो बिहारी जी की गली के चबूतरे में बैठे थे, हमसे पूछते क्या मिला बाबा, ले कृपा मानते थे। उनसे पूछा आपका घर नहीं है क्या? उनका नहीं, यही। फिर आप ऐसे कैसे, जब देखो तो आप यहीं बैठे? बोले ब्लड कैंसर है, अब कोई दवा नहीं कराता, घर में कोई बात नहीं करता, तो बस बिहारी जी की याद में गली में बैठे रहते हैं, जब प्राण निकल जाएंगे निकल जाएंगे। नई अवस्था 28-30 की, ऐसा शरीर एकदम पीला शरीर, आंखें धसी हुई ऐसी। संतों को भ्रमण करने में बड़े बड़े अनुभव होते हैं। ये झूठा प्रेम, बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल ऐसा माया का जाल है, मेरे मेरे मेरे, कोई साथ नहीं देता। भाई जी महाराज को वो व्यक्ति मिला, बड़ी दुर्गंध शरीर से, गलित कुष्ठ। भाई जी लाए अपने कमरे में, सबने भाई जी को रोआ, भाई जी आप वृद्ध शरीर हो, ऐसे भी आपका रुग्ण शरीर, ना भाई जी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपके कमरे में रुके। बोले कमरे में नहीं, 24 घंटे में 6 लोग तैयार हो, साथ में हम, समय बांधो, अलग अलग नियम से सेवा होगी इनकी, उनके आदेश को कोई काट नहीं सकता। सब ऐसे मुंह में भाई जी ने कपड़ा। फिर एक दिन भाई जी ने कहा, जानते हो हमने तुम लोगों को क्यों लगाया है? क्योंकि तुम लोगों को भगवत प्राप्ति होनी है, इसलिए लगाया। होनी नहीं, करानी है, पर महापुरुष है ना, तुम लोगों को भगवत प्राप्ति होनी है, समझो। ये जो कभी आपको सेवा का अवसर किसी को प्राप्त हो, कोई भी सेवा, तो मानना भजन का फल सेवा है, और सेवा का फल आराध्य देव को अधीन कर लेना है। आराध्य देव को अधीन कर लेना, प्रसन्न कर लेना नहीं, आराध्य देव को अधीन कर लेना। कहीं भी बड़ा चमत्कार सेवा में, ये नर रूप में जो नारायण की सेवा है, प्रभु की बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। ऐसे करके जहां निकल रहे हो और आप उनको, एक बार किसी सेवा के विषय में था, तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि हरि बड़ी कृपा करते हैं तब किसी को सेवा देते हैं। जैसे कोई बीमार है, आपको उसकी सेवा में लगाया गया, या किसी भी भोजन, कुछ भी सेवा, गुरुजन जो आपको सेवा में लगाते हैं, तो हरि की, ये प्रमाण आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु देते हैं। नारमल जी से यही कहा था कि संतों की विशेष कृपा से मुझे श्री जी की सेवा मिली, और लकड़ी बीनना श्री जी की सेवा को आप धीमर से करवाना चाहते, रजोगुणी कहीं का, बाहर से आता है यहां रजोगुण लेकर के, जा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आचार्य चरण ने ऐसा कहा था। यह सेवा बहुत बड़ी सिद्धि है। केसी घाट में, ये 24 वर्ष पहले की लगभग बात होगी, बारंडे में एक साधु वेश में से पड़े थे, दुर्गंध आती थी, परिक्रमा वही 2:30 और 3 के बीच में लगती थी। 2-4 दिन बराबर ऐसे देखा, मन में सोचा कि मरे हैं या जिंदा। एकदम नजदीक गए ऐसे उनको देखा, जे ही पलटाया तो कीड़े नीचे उनके शरीर में, मल ऐसे लगा हो। अब अकिंचन बाबा जी हमारे पास 1 रुपया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हमारे रहने का ठिकाना नहीं, तो हम हाथ जोड़ के उनसे कहा, क्या सेवा करें आपकी? धीरे से कहा, हमें सुदामा कुटी पहुंचा दो। हम कहा, आप सुदामा कुटी में रहते हैं क्या? नहीं, बाहर से आए हुए, सुना है वहां भोजन मिल जाता है। ठीक है, अब केसी घाट में वहां कोई रिक्शा रिक्शा तो जा ले सकता था, ताकत ऐसे उठाया, खाना, कीड़े मालो सब ऐसे। सुदामा कुटी संत सेवा के लिए कल्पतरु
पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को कोटिशाह प्रणाम। स्वयं वो अन्न मांग कर लाते थे, उपला बिनते थे, ऐसे सेवा प्रारंभ की थी और संतों को पवाते थे। उन्हीं के चरण अनुरागी जन आज भी कोई परिचय की जरूरत नहीं, कोई भी संत पेट भर भोजन पा सकता है और कई दिन बिना किसी परिचय के वहां शयन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं संतों के लिए। प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को जो ऐसे संत सेवा में। तो वहां ले गए तो बारंडा ऐसे सब संतों के ऐसे आसन 50 संतों के लगे थे, साइड में उनको ऐसे लेटा, किसी ने कुछ नहीं, सब संत जनों लेटा दिया उनको। गोपेश्वर के रोज दर्शन करने उधर से जाते थे, जब वो सब ऐसे करके फिर गोपेश्वर को गेट से ही प्रणाम करके वापस आ गए, क्योंकि हमें लगा कि मंदिर में कोई कुछ टोके रोके ऐसे। फिर मन नहीं माना, फिर नजदीक गए और हम कहा महाराज जी क्या आपकी सेवा कर सकते हैं? कुछ नहीं, जाओ आप। पूरा दिन हमारा, पूरे दिन प्रार्थना करते रहे, भगवान अब उनके कर्म बंधन को काटिए कर्म। फिर सुबह गए गोपेश्वर जी को, यमुना जी का जल लेके जाते थे, तो फिर नजदीक गए, वैसी अवस्था में पड़े थे। थोड़ा यमुना जल उनको पिलाया, कहा हमारी इच्छा है कि आप, हम बोले राधा राधा, आप भी बोलो राधा 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 राधा। बस अंदर से कि श्री जी अब बस। तीसरे दिन नहीं मिले थे। फिर पता लगा महात्मा कहाँ गए, तो बोले उनका तो कल शरीर पूरा हो गया था, तो रिक्शा में डाल के और दाह संस्कार। सेवा से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आप इतना समझ लो। जहां रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं था, इन्हीं संत महापुरुषों की कृपा से, श्री जी की शरणागति मिलकर के। तो जब कभी किसी को सेवा करने का अवसर मिले, कहीं न संप्रदायवाद देखना, न जातिवाद देखना, बस उसकी सेवा में लग जाना। प्रभु ने तुम्हें सेवा दी, ये बस ध्यान रख लेना। सेवा बहुत जल्दी उठाती, बहुत जल्दी आपके जीवन के प्रारब्ध का नाश करके नवीन प्रारब्ध रचने की सामर्थ्य ये सेवा में है, बहुत बड़ी सामर्थ्य सेवा में है। प्रभु कह रहे हैं कि कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है। भाव समझना, जैसे आप कोई कामना करके कर्म कर रहे हो तो एक सीमित फल है और आप उसे स्वाभाविक प्राप्त कर्तव्य मानकर कर रहे हो कि मुझे कर्तव्य प्राप्त हुआ, मुझे करना चाहिए, तो उसका असीम फल है। ये जो लोकांतरों में भटकाने वाले फल हैं, ये कभी प्रकट नहीं होते। ये कर्म जो कर्तव्य पालन की निष्ठा से भगवत समर्पण के लिए प्रभु की आज्ञा मान करके किया जाता है, इसका सीधा फल भगवत प्राप्ति है। कह रहे हैं उनमें कभी फल प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं रहती। जैसे उबाले हुए अन्न को खेती में बो दो तो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे ही अपने प्राप्त सेवा कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले का कर्म जो बांधता है, प्रत्येक कर्म बांधता है, उसमें बांधने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, वो फल ही नहीं उत्पन्न होता। जैसे भुने हुए बीज में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे ही निष्काम भाव से भगवत सेवा के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो लोकांतर के बंधन कारक फल उत्पन्न नहीं होगा। उनका फल सीधा समझो भगवत प्राप्ति, सीधा भगवत प्राप्ति। कामना रहित कर्म भगवत प्रसन्नता का भाव, तो भगवत प्राप्ति। पर कामना का त्याग तभी हो सकता है जब आपको इस बात का परिचय मिले
कि हमारी कामना बहुत छोटी होती है और इसका फल बहुत बड़ा होता है। यदि हम कामना कर लेंगे तो फल में बाधा आ जाएगी। ऐसे समझो, अगर हम कोई भी अब जैसे कोई सेवा ऐसी बन गई और आपने कामना कर ली कि मुझे अमुक चीज मिल जाए, वो मिल गई, खत्म हो गया। अगर आपने कामना नहीं की तो अमुक व्यवस्थाएं ऊपर से होंगी और वो उसका फल नहीं होगा, क्योंकि आपने चाहा ही नहीं। उसका फल होगा प्रभु से सीधा संबंध, और संबंध का फल है कि वो पूरा भार अपने ऊपर ले लेंगे और वो अपनी तरफ से आपकी व्यवस्था करेंगे। माला माल हो गए ना। तो भागवतिक भाव वाले उपासक को कभी भी किसी भी कर्म के परिणाम की चाह नहीं करनी चाहिए। ये समझ लो। अगर हम उसके निष्कामता के भाव को समझाने की चेष्टा करें तो अपने सीधे समझ रहे हैं, अपने को मांगना नहीं आता। अपने ऐसे हैं कि जो अमूल्य वस्तु है उसमें किलो 2 किलो बैंगन लेके चले आएंगे, इतनी अकल वाले हैं, इसलिए उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। सुतीक्ष्ण जी से भगवान कहते वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे पता ही नहीं कि वरदान क्या होता है और कैसे मांगा जाता है। ये क्या होता है और कैसे मांगा जाता है, आप ही हंस पड़े, बोले बहुत चतुर हो। समझना, ये परम चतुरता है कि किसी भी सेवा का, किसी भी भगवत कार्य का आप परिणाम निश्चित न कर ले कि अगर ये मैं कर रहा हूं ये हो जाएगा, घाटे में हो गए। अपने लिए अब हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, वो सब लौट के आपको ही होगा। पर अपने लिए यदि आपने कुछ मांग के कुछ किया तो कुछ में रह जाओगे, और अपने को समर्पित कर दिया, जिनको समर्पित किया उनके लिए कर रहे तो सब कुछ आपका हो गया। ये बड़ी चतुराई की बात है। अपने साथ कर्म का कोई संबंध नहीं, क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे। जब तक अपने लिए कर्म करोगे तब तक कामना बनी रहेगी, जब तक कामना बनी रहेगी तब तक संसार का चक्र ये आपको छोड़ेगा नहीं, फंसा लेगा आपको। भगवान कह रहे हैं कर्म करना ही है, फल की इच्छा न रखते हुए। ये पहले निश्चित कर लो। आप आगे बढ़िया वर्णन है, समय कम है। साधक जब अपना कल्याण चाहता है तो वो उकताता है। इस बात को समझ, जल्दी से भगवत प्राप्ति, कब जी श्री जी मिलेंगे, वो उकताता है। उकता करके वो सोचता है कि सब घर परिवार छोड़ दूं, सारे कार्य छोड़ दूं, एक जंगल में जाके एकदम ऐसे। ये उकताना और ये सोचना भगवत प्राप्ति नहीं है। बहुत धैर्य से, जंगल में कितने दिन टिकोगे, हवा खा के तो नहीं रहोगे ना, आना तो पड़ेगा गांव में भिक्षा। ये कर्म नहीं है क्या, आना तो पड़ेगा। वो 2 विभाग कर लेता है, ये संसार के काम छोड़ो, वही भगवत कार्य करो, भगवत भाव से, कहीं उकताने की जरूरत। हाँ, आपको वैराग्य हो रहा है, आप देख रहे हो अपने सब कर्तव्य के पालन में निष्ठ है, आप निकलो, सबसे अनुमति लो, निकलो और आप अपने मार्ग को चयन करो। यदि आपको वो सेवा मिली है, वो कर्तव्य मिला है, नाम जप करते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए उस कार्य को करो। कर्मों का स्वरूप से त्याग करके साधक सोचता है कि मैं एकांत में बैठकर सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, ये भ्रम है। अधिकतर बीमार हो जाते हैं क्योंकि मेहनत करके पहले खूब, अब बैठे बैठे भारी शरीर, अब क्योंकि कर्म किए बिना रह नहीं सकते, तो अब कर्म क्या हो रहा है भाई, यही खाना पीना सोना हगना नहाना, समझ रहे हो ना, ये कर्म नहीं हो रहा क्या। वो सोच रहे कर्म के त्यागी, बोले हम तो संसार के त्यागी, ये संसार नहीं है क्या। बहुत सूक्ष्मता समझना। आपने भगवत भाव को समझा नहीं। एक किसान आदमी थे, उन्होंने देखा संतों को खूब सब प्रणाम कर रहे हैं,